हेलो मेरे भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास एप्लीकेशन मैथ्स बाय महावीर सर पे। और हम आज रेशियो का क्लास 8 लेके आए हैं। अभी तक क्लास 7 तक हम करवा चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 190 तक करवा दिए थे। और अभी से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 191 से देखेंगे, और जहाँ तक हो वहाँ तक हम देखेंगे। बस आपका एक ही काम है कि जितना भी आपको हम बताते हैं उसको घर में बैठ के आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे तो हम दे ही दिए हैं, वहाँ से आप आराम से बनाइए, आगे बनाइए, बहुत बेटर होगा, बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 191 से देखते हैं। और ध्यान से, कल आपको हम बताए थे ना कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे। देखिए इसमें आपका निश्चित राशि कितना है, 125 है, तो निश्चित राशि जो भी रहेगा उसका तुलना उसी के साथ करेंगे। तो यदि उनका योग मतलब उन दोनों का योग 125 है, यहाँ पे देखिए उन दोनों का योग कितना है 5, जो भी पूछेगा गुना कर देंगे। तो वही संख्या, दोनों संख्या अलग अलग पूछा है। देखिए पहली संख्या पूछेगा तो 2 से गुना, ठीक है ना। अब देखिए एक बात और, अगर दूसर की संख्या पूछेगा तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा 125/5, और दूसर की संख्या पूछेगा तो 3 से गुना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये वाला नहीं लिख के यहीं पे आप गुना 3 से कर दीजिए। तो 5 से काटिएगा तो ये 25 बार में कटेगा, 25 दूना 50 और 25 तिया 75, ठीक है ना। तो 50 और 75 आपका ए नंबर में हो गया, तो ए नंबर आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बस वही ध्यान रखिएगा, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना उसको गुना करेंगे, ठीक है। चलिए 192 नंबर आइए और ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि पहली संख्या और तीसरी का योग 30 है तो योग का तुलना योग से करेंगे। तो योग किसका किसका, पहली का है और तीसरी का योग है ना, तो 130। तो पहली का 2 है, ये सॉरी पहली और तीसरी का, ठीक है। तो पहली का 2 हो गया और तीसरी का आपका 4 हो गया। तो 4 और 2 कितना हो गया 6। योग का तुलना योग से, जो भी पूछे हो गुना कर देंगे। तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या देखिए कितना है बोलिए तो 3, तो 3 से गुना कर देंगे। 3 दूना 6 हो गया, 2 से काट दीजिएगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा। आपका आंसर 15 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना भैया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 93 से 193 देखिए ध्यान से, कुछ नहीं बस वही निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, जिसको भी निकालना उसको गुना करेंगे। यदि तीन संख्या का योग 98 है, तीन संख्या का योग 98 है, तो योग का तुलना योग से कर देंगे। अब बोला क्या, पहली संख्या के दूसरी से अनुपात, मतलब पहली संख्या का दूसरी से अनुपात दिया हुआ है, कितना है बोलिए तो 2:3 है, तथा दूसरी का तीसरी से, तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात दिया हुआ है 5 कितना है 8 है। ऐसा क्वेश्चन आपको हम शुरू में ही बता दिए, पहला क्लास में ही बता दिए थे। ये घर और ये घर दोनों अलग अलग है, तो दोनों घर में कोई एक समान होगा, है ना। देखिए दूसरी संख्या यहाँ भी है, दूसरी संख्या यहाँ भी है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 15 होने के लिए 5 से गुना, तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। इसको 15 होने के लिए 3 से गुना, इधर भी कितना से करेंगे 3 से। तो पहली संख्या बोलेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, दूसर की संख्या बोलेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, तीसर की संख्या बोलेंगे तो 8 तिया कितना हो गया 24। तो पहली दूसरी तीसरी का आपका रेशियो आ गया। अब इन तीनों का योग 98 है, तो योग का तुलना योग से कर देंगे। तब 5 और 4 9 का 9 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, मतलब 49 हो गया। अब जो भी पूछेगा उसको गुना कर देंगे। तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या बोलिए कितना है 15, तो 15 से हम गुना कर देंगे। 49 दूना 98 और 15 दूना 30 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है ना भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ भी नहीं, एकदम इजी है। बस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसे भी निकालना हो उसे हम गुना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 194 पे आते हैं। देखिए कुछ धनराशि ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांटी गई। ए और बी में कैसे बांटा गया है बोलिए तो 2:3। ये सब लिखना नहीं, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही। यदि ए को 100 रुपया मिले, ए को 100 रुपया मिल रहा है, यहाँ रेशियो में बोलिए ए को कितना है 2, तो ए का तुलना ए से कर देंगे। तो बी को मिलने वाली राशि, तो बी को मिलने वाली राशि कितना है 3, 3 से गुना कर देंगे। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसे भी ज्ञात करना उसे हम गुना करेंगे। अगर निश्चित राशि आम का रहेगा तो उसका तुलना आम से करेंगे, अगर निश्चित राशि इमली का रहेगा तो उसका तुलना इमली से करेंगे। अब 2 से काट दीजिएगा तो ये 50 बार में कटेगा, 50 तिया हो जाएगा आपका 150, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है आपका डी में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 195 आते हैं, और ध्यान से समझेंगे। 195 ध्यान से समझिए, एकदम बताया हुआ ये सब क्वेश्चन है, धुआं धुआं उड़ जाना चाहिए। देखिए ए की राशि का 1/2, ए की राशि का 1/2 बराबर
बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4 आपस में बराबर है। हम बोले थे ना बराबर को अगर रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा संख्या उलट जाएगा, तो 1/2 है पलटिएगा तो 2/1 हो जाएगा, नीचे एक लिखाएगा नहीं। इसको पलटिएगा 3/1, एक नीचे लिखाता नहीं है। इसको पलटिएगा तो 4/1, एक नीचे लिखाता नहीं है। मतलब ए बी और सी का रेशियो आ गया 2:3:4। और इसी और निश्चित राशि आपका देखिए कितना है, आपका 900। निश्चित राशि कितना है, 900। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, तो 900 रुपया को ए बी सी में बांटा गया ना, मतलब ए बी सी का अगर योग करेंगे तो 900 रुपया होना चाहिए प्रश्न में। अब मेरे अनुसार कितना, 4 3 7 और 2 9, जो भी पूछेगा उसको आप गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है क्या, ए बी सी का पूछ रहा है, तो ए का पूछेगा तो बोलिए 2 से गुना कर दीजिएगा, बोले थे ना बार बार गुना नहीं करना। बी का पूछेगा तो 3 से, और सी का पूछेगा तो 4 से। 3 से काट दीजिएगा 3 तिहाई 9, तो आपका आंसर हो जाएगा देखिए 3 तिहाई 9, तो 3 दूना 600 हो जाएगा ए का। बी का पूछेगा तो देखिए 3 तिहाई 900 हो जाएगा, और सी का पूछेगा तो 4 आपका 1200 हो जाएगा। तो 600 900 1200, सॉरी 600 900 और 1200 कौन सा ऑप्शन में है, कहीं मिस्टेक किए हैं क्या। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इन सभी का योग 4 3 7 2 9, एक बार में कटेगा ना, एक बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा। 100 गुना 2 कीजिएगा, यहीं पे मिस्टेक हो गया था, सॉरी 9 एकम 9 कटेगा ना। चलिए 100 बार में कटेगा, तो 100 गुना 2 करेंगे तो आपका 200 हो जाएगा, और 100 गुना 3 करेंगे तो आपका 300 हो जाएगा, और 100 गुना 4 करेंगे तो आपका 400 हो जाएगा। तो 200 300 400, 200 300 400 आपका सी नंबर ऑप्शन में है, तो आपका सी नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 सेम टू सेम है। 126.50 रुपया को ABC में 2:5:4 के अनुपात में बांटा गया है। तो 126.50 इन तीनों का योग है, तो योग का तुलना योग से 4 5 9 2 11 से कर देंगे, और जो भी पूछेगा गुना कर देंगे। तो बोल रहा है क्या, बी का भाग ए के भाग के अपेक्षा कितना अधिक है। तो बी का जो भाग है ना, ये वाला बी का जो भाग है ना, ए से कितना अधिक है, तो ए से कितना अधिक है बोलिए, तो 3 से गुना कर देंगे। अब इसको काटिए और आंसर निकालिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, छोटा छोटा कैलकुलेशन हम छोड़ देंगे, आपको खुद करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 1/2 है, ऐसे को हम रेशियो लिखने के लिए सिखाए थे। हरों का एलसीएम लेंगे, सब में गुना करेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम 25 या 15। अब 15 दूना 30 हो गया, 30 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 15 बार में कटेगा, 15 एकम 15 हो जाएगा। अगर इसमें आप 30 से गुना कीजिएगा तो 10 बार में कटेगा, 10 एकम 10 हो गया। इसमें अगर 30 से गुना कीजिएगा तो आपका 6 बार में कटेगा, तो 6 एकम 6 हो गया। और 6200 रुपया इन सभी का योग हो गया, 6200 सभी का योग हो गया। यहाँ करेंगे तो 15 और 10 कितना होता है, 15 और 10 25, 25 और 6 कितना होगा आपका 31, और जो भी पूछेगा गुना कर देंगे। तो सभी पूछ रहा, तो पहला पूछेगा तो 15 से, दूसरा का पूछेगा तो 10 से, तीसरा का पूछेगा तो 6 से। 31 दूना 62 हो जाएगा, तो 15 दूना 30 15 दूना 30 और 10 दूना 20 और 6 दूना 1200, मतलब ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एकदम इजी है। 15 दूना 30 हो जाएगा, यहाँ 10 दूना 20 हो जाएगा, ये सब एकदम होना चाहिए आपका। 6 दूना 1200 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अंठानवे नंबर देखिए, कागज के बंडल से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम है। तो मतलब 36 किलोग्राम कहने का मतलब इसमें क्या, कागज का भी भार है और बंडल का भी भार है, दोनों का। यदि बक्से का भार, यानी कि जो बक्सा है ना, बक्सा का भार और कागज के बंडल का भार, कागज के बंडल का भार, बंडल है का भार का अनुपात है 3 अनुपात कितना है 22 है। तो देखिए इसमें 36 जो निश्चित राशि दिया, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, तो 36 जो दिया हुआ देखिए इसके बारे में ध्यान से, तब ना निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे।
देखिए 36 क्या दिया हुआ, कागज के बंडल से भरे हुए बक्से का भार है 36। तो कागज का बंडल ये है और बक्सा का भार ये है, तो दोनों का वजन, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा आपका 25, और जो भी पूछेगा उसको गुना कर देंगे। तो उन कागजों का भार कितना ग्राम होगा, कागज का भार पूछ रहा, कागज का भार, तो कितना से गुना करेंगे 21 से। 21 से कीजिएगा तो ये किलोग्राम में निकलेगा, क्या चीज में निकलेगा, किलोग्राम में। लेकिन आपसे पूछ रहा है ग्राम में, तो बताए थे ना कि किलोग्राम को केजी को ग्राम में बदलने के लिए, केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से जो है ना हम गुना करते हैं। तो इसमें 1000 से आप गुना कर लीजिए, 1000 से गुना कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। 25 से काट लीजिए, 25 चौके 100, ये 40 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके गुना कर लीजिए। अगर हमको बोलते तो हम सेकंड में आंसर निकाल देते। कहीं का है, देखिए 6 और 3 9, 9 मतलब 0 होता है, 0 मतलब कुछ भी करेंगे तो आपका 0 हो जाए। देखिए यहाँ पे 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 6 3 9, आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इस जो टाइप से हम किए इसको बोलते हैं हम G9 मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। G9 मेथड आपको हम सिखाएंगे, बहुत ही जल्द सिखाएंगे। एक क्लास हम लाएंगे G9 का, और G9 आपको हम फुल्ली सिखाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 31,680 आ जाएगा। यहाँ समझे ना कि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए, चूंकि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम होता है, इसलिए 1000 से हम लोग गुना करते हैं। और आपसे ग्राम में पूछ रहा था तो ग्राम में बदलना पड़ा हमको। अगला क्वेश्चन आइए 199 नंबर क्वेश्चन आइए, देखिए ध्यान से 199 देखिएगा और ध्यान समझिएगा। को और खो है, ठीक है ना। इसका अनुपात दिया हुआ है 5, अनुपात कितना है आपका 4 है। और खो अनुपात गो दिया हुआ है 8, अनुपात कितना है 9 है। तो इन दोनों में समान खो हो गया, तो खो दोनों जगह समान कर देंगे। समान करने के लिए बोलिए ऊपर में कितना से गुना करेंगे हम 2 से, तो इसमें भी हम 2 से गुना करेंगे। तो अगर को का बोलेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और खो का बोलेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और गो का बोलेंगे तो 9 हो जाएगा। और इन सभी का योग है आपका 3600, तो योग का तुलना योग से कर देंगे। तो 10 और 8 18 हो जाएगा, 18 और 2 20 हो जाएगा, 20 और 7 कितना हो जाएगा आपका 27। अब पूछ रहा था आपसे क्या, गो का हिस्सा, तो गो का हिस्सा पूछेगा तो 9 से गुना, 9 से काट दीजिएगा तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 से काट लीजिएगा तो 12 तिया 3600, कहने का मतलब आपका 1200 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए ध्यान से, बस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से और जिसे भी ज्ञात करना हो उसे हम गुना करेंगे, ठीक है ना। चलिए 200 क्वेश्चन आइए, 200 नंबर क्या बोल रहा है। 1050 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A और B के अंश, A अनुपात B का अनुपात बोल रखा है 2 अनुपात कितना है 3 है, और आगे बोल रहा है B अनुपात C जो बोल रहा है, B अनुपात C जो बोल रहा है वो आपका है 6 अनुपात 5 है। तो देखिए इन दोनों घर में समान कौन है, एकदम अगुआ ढूंढना है। तो B यहाँ भी है, B यहाँ भी, B का वैल्यू दोनों जगह समान होना चाहिए। तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, तो देखिए 3 दिनों 6 ना हो जाएगा, तो इधर 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। और इसी के बीच बांटा गया था कितना 1050 रुपया को बांटा गया था, तो तीनों का योग का तुलना तीनों के योग से। तो A और B और C का अगर रेशियो बोलेंगे तो A का बोलेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, B का बोलेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, और C का बोलेंगे तो 5 हो जाएगा। योग है उधर इतना 1050 है, तो योग का तुलना योग से 6 5 11, 11 4 कितना हो जाएगा आपका 15। और आपसे जो भी पूछा गुना, तो एक अंश पूछ रहा था, एक अंश बोलिए कितना है आपका 4, तो 4 से गुना कर देंगे। काटिए 15 7 75 से 70 बार में 7 चौका 28, मतलब आपका 280 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, एकदम पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर उतना समय लीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको समय ज़्यादा लगेगा। 1 सेकेंड, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 200, तो हो गया था। 201 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 3600 रुपया के कुल लाभ को ABC में बांटा गया, जिसमें देखिए A अनुपात B के बारे में बोल रखा है, A और B के बारे में दे रखा है कि 15 अनुपात कितना भैया 8 है, और आगे दे रखा है B अनुपात C दिया हुआ है, इसका बोलिए
7 अनुपात कितना है आपका 8 है। तो दोनों घर में देखिए बी यहाँ पे बी दोनों जगह समान कर देंगे, समान करेंगे तो एलसीएम 8 सती 56, 56 होने के लिए 8 से गुना, तो इधर भी आपको 7 से करना पड़ेगा, तो इधर 7 से किए तो इधर भी 7 से, इसमें 8 से किए तो इधर भी 8 से। अब ए का निकालेंगे तो 15 सती 75 से 105 हो जाएगा ए का। अगर बी का निकालिएगा 8 सती 56 हो जाएगा, और सी का निकालेगा तो 8 कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, 8 आपका 64 हो जाएगा, ठीक है ना। अब निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे, जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो 3600 रुपया टोटल है, 3600 रुपया है, तो 3600 तीनों का योग है, तो तीनों का योग का तुलना तीनों के योग से कर दीजिएगा, और एक अंश पूछ रहा है तो 105 से गुना कर दीजिएगा। ये सब कैलकुलेट आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस सब का आंसर आप लोग कॉमेंट करके बता दीजिएगा। 202 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एबीसी में 5500 रुपया बांटा गया, जिसमें देखिए रेशियो दे रखा है, मतलब 1:4, 1:5, 1:6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से देखिए एक ही धनराशि को हम सही में बांटे या गलत में बांटे, दोनों तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इधर बोलेंगे तो बोलिए इसका रेशियो डायरेक्ट करेंगे, 6×5 = 30, इसका एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा सब में गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 में अगर गुना कीजिएगा तो बोलिए 15×4 = 60 हो जाएगा। ए और बी और सी का अगर सही वाला निकालेंगे तो 60 से एलसीएम 60 से कीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा, 60 से कीजिएगा तो 12×5 = 60 हो जाएगा, 60 से कीजिएगा तो 10×6 = 60 हो जाएगा। ये सही में बांटना था, लेकिन इसको गलती से जो है ना, गलती से कैसे बांट दिया है, 4:5:6 के अनुपात में बनना है। यही पैसा वही है और ये भी पैसा वही है, तो दोनों तो इक्वल होना चाहिए। आगे ऐसा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। आगे ऐसा क्वेश्चन हम बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे, क्योंकि ये वाला योगफल समान करने पर आधारित है, जो कि इस टाइप से हम कम से कम पढ़ेंगे क्वेश्चन तो 50-60 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, रेशियो में ही पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझिएगा कि सही वाला वही है, गलत वाला वही है, तीन दोनों का योग भी समान होना चाहिए। तब 15 और 12 होता है 27, और 10 कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। और इधर करेंगे तब 6 और 5 11, 11 और 4 कितना होता है आपका 15। अब इन दोनों को समान करना है, इन दोनों को समान करना है, तो ऊपर 15 से गुना कर दीजिए और नीचे कितना से कर दीजिए, 37 से कर दीजिए, ठीक है ना। तो इधर भी आपको 15 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेशियो में किसी टर्म से अगर 15 से गुना किया तो इसके साथ जितना भी जुड़ा रहेगा सब में 15 से करना पड़ेगा। तो इधर भी आपको 15 से करना पड़ेगा गुना, और इधर से भी आपको 15 से करना पड़ेगा। इसमें 37 से किए तो इधर भी 37 से करना पड़ेगा, इधर भी 37 से करना पड़ेगा, और इधर भी आपको 37 से करना पड़ेगा। तो सी को कितनी राशि अधिक मिले, तो सी के बारे में पूछा तो सी का डायरेक्ट लेके चलेंगे। सी को सही में मिलना चाहिए था 15 दहे का 150 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया कितना, देखिए तो 7×6 = 42 का 2 हो गया, और 6×3 = 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा आपका 18 और 4 कितना होता है आपका 22 होता है। 18 4 22 मिलना चाहिए था 150 रुपया, लेकिन मिल गया 222 रुपया। तो कितना का फायदा हुआ बताइए, तो हो गया कितना, इधर बोलेंगे तो 50, 50 और 20 72 का फायदा हो गया, तो 72 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन को आगे फिर से हम बताएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इस टाइप में। एक ही धनराशि को सही या गलत में बांटेंगे तो वो तो इक्वल ही ना होगा, वही हम इक्वल करते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए का धन बी के धन से 4/9 है, तो जिसमें का या से लग रहा है उसका वैल्यू नीचे वाला होगा। तो ए और बी का अगर आप रेशियो लिखिएगा तो बी का तो निचला वाला हो जाएगा, तो ए का ऊपर वाला हो जाएगा। तब इसको बोलिएगा कि 4:9 होगा। उसी तरह से बी और सी और बी का बोले, सी और बी का बोलेंगे तो देखिए किसमें का से लगा हुआ है, बी में, तो बी का हो जाएगा कितना, बी लास्ट में, इधर हो जाएगा आपका 6 और सी कितना हो जाएगा 7। अब इन दोनों में समान देखिए कौन है, बी दोनों जगह है, तो बी का वैल्यू दोनों जगह समान होना चाहिए। समान करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो ऐसा करते हैं 9 दूना 18 और 6 तिया 18, ऊपर में 2 से गुना तो इधर भी 2 से गुना, इधर 3 से गुना तो इधर भी 3 से। अगर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, चूंकि देखिए आपसे पूछ रहा है सी के धन का ए के धन से अनुपात पूछ रहा है, ए के धन से सी का पूछ रहा है, ठीक है ना। ए के धन से सी, तो ए सी लेके चलेंगे, ठीक है ना, ए सी लेके चलेंगे। तो ए का बोलिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और सी का बोलिए 6 तिया कितना हो जाएगा 18। अगर काटिएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 9। 4 अनुपात कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। समझ में आया कि ना, फिर से ध्यान से देख लीजिए क्या बोल रहा था। देखिए जिसमें का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला, तो बी का हो जाएगा 9, तो ए का हो जाएगा 4, तो 4 अनुपात कितना हो गया 9। अब आगे देखिए क्या बोला, सी का बी से,
तो बी में से लगा हुआ था, बी का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो बी यहाँ पे हो जाएगा 6, तो सी कितना हो जाएगा आपका 7। अब इन दोनों घर में बी समान है तो बी को समान कर दिए। बी को समान करने के लिए 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो 9 और 6 का एलसीएम 18, 18 होने के लिए 2 से गुना, तिधर भी 2 से, इसको 18 होने के लिए 3 से, तिधर भी आपको 3 से करना पड़ेगा। अब देखिए अगर हमको ए का निकालना रहेगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और आपसे सी का ए का धन और सी का धन, तो सी का निकालिएगा तो ई बोला ना, सत्य का सॉरी सी का निकालने के लिए बोला था ना, सी का निकालिएगा, फिर से निकाल देते हैं। ए का निकालिएगा तो बोलिए 6 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और सी का निकालिएगा 7, ये वाला है ना सत्य कितना हो जाएगा 21, तो 8:21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ सी समझ लिए थे क्योंकि बार बार यहीं पे आता था, ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में सी अनुपात भी बोल रखा था, इसीलिए 8 अनुपात कितना हो गया 21। अगला क्वेश्चन आइए, 204 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। दो शहर के बीच उड़ान के किराए 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। कहने का मतलब पहले अगर 9 होगा तब 11 हो गया, तो वृद्धि हुआ है। 9 से 11 होगा तो वृद्धि। किराए में हुई बढ़ोतरी रुपया में क्या है, यदि मूल किराया 18,000 रुपया है, मूल किराया कितना है 18,000 रुपया, तो मूल किराया तो पहले यही था ना, तो मूल किराए का तुलना मूल किराए से। अब बोला किराए में हुई बढ़ोतरी रुपया में पूछ रहा, बढ़ोतरी सिर्फ पूछ रहा है, तब बढ़ोतरी कितना हुआ बोलिए, तो 9 से 11 हो गया तो 2 हो गया, 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 4 पर हो जाएगा 3 0, 1 2 3 0, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। बढ़ोतरी पूछ रहा है, इना की बढ़ने के बाद कितना हुआ ये नहीं पूछ रहा, सिर्फ बढ़ोतरी पूछ रहा है। तो बढ़ोतरी देखिए 9 से वो 11 हो गया तो 2 ये ना हुआ, तो 2 से गुना करेंगे। हम लोग जानते हैं कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसे भी ज्ञात करना उसे हम गुना करेंगे। 205 नंबर क्वेश्चन आइए, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, मतलब शुरू वाला लड़का है लास्ट वाला लड़की है, तथा लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात, देखिए ध्यान से, लड़का को बॉय बोलते हैं, लड़की को जी बोलते हैं, इसका अनुपात जो है 5 अनुपात कितना है आपका 3, और लड़की और अध्यापक, लड़की तो है ही है ना, अध्यापक को टीचर कर देते हैं, इन दोनों का अनुपात बोलिए 7 अनुपात कितना है 1, तो लड़की दोनों में है तो लड़की को समान कर दीजिए। लड़की को समान करने के लिए बोलिए इसमें 7 से गुना, तो इधर भी आपको 7 से करना पड़ेगा, तो इसमें 3 से गुना, तो इधर भी आपको 3 से करना पड़ेगा। तो बॉय हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा, और गर्ल हो जाएगा 7 21 हो जाएगा, और टीचर हो जाएगा आपका 3, रेशियो तो यही हो जाएगा। अब विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अनुपात, तो विद्यार्थी में दोनों शामिल होता है, कौन कौन, लड़का और लड़की दोनों, तो लड़का और लड़की दोनों को जोड़ लीजिए और इस टीचर को अलग रखना है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा, और इधर 3 तो 3, तो 56 अनुपात 3 हो जाएगा। चूंकि इसमें विद्यार्थी बोला तो विद्यार्थी में दोनों शामिल, लड़का और लड़की दोनों शामिल, तो दोनों को जोड़ दिया, और अध्यापक का अकेला पूछ रहा था, तो 56 अनुपात 3 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आइए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 206, देखिए क्या बोल रहा है। किसी भंडार घर में रखे नारंगी है, नारंगी है, नारंगी लिख दी है, फिर क्या चीज है अनानास। उससे पहले थोड़ा सा समझिएगा, उससे पहले थोड़ा सा समझिएगा। 25% कोई बोलेगा तो बोलिएगा 25% मतलब होता है 1/4 होता है, कैसे, तो देखिए समझिएगा, 25/100 परसेंट हटाइएगा तो बट्टा 100 होगा, तो 25 100 के 100 ऊपर कुछ नहीं तो 1 नीचे 4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 33.33 कीजिएगा तो इसको बोलिएगा 1/3 होता है। अगर 20% बोलिएगा तो इसको बोलिएगा 1 कितना होता है 20 5 100। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत ना तो समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी चीज अगर बोलिएगा परसेंट में बोलिएगा तो 100, अगर संख्या में बोलिएगा तो 1, तो 1 में अगर 1/5 हम बेच देंगे तो बचेगा कितना, इसको इसमें घटा लीजिएगा, इसमें घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, 4/5 कर लीजिएगा डायरेक्ट, नहीं तो आप लोग इसका भिन्न का जोड़ घटा बनाइएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो 5 होगा, तो 5 में से 1 घटाइएगा तो इधर देखिए 4/5 होगा। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा कि अगर बोले कोई संख्या 1 में अगर मान लिया जाए 4/5 घटाना, तो इसको घटा लेना, तो इसको घटाइएगा 4, 5 में से अगर 4 घटाइएगा तो 1/5 बोलिएगा, ठीक है ना। अगर इसका अगर देखिए अगर शेष निकालना रहेगा तो बोलिए कितना बोलिएगा 3/4, इसका अगर शेष निकालना रहेगा तो 2 कितना बोलिएगा 3, इसका अगर शेष निकालना रहेगा तो 1 कितना बोलिएगा 1/4, 4/5 बोलिएगा, ठीक है ना। अब यही प्रोसेस पे आइएगा और ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। नारंगी है, नारंगी लिखेंगे, फिर क्या चीज है अनानास है, अनानास है और मिश्रित फल है आपका,
मिश्रित फल है। इसका रेशियो जो है 8:9:15, 8:9:15 है। अब बोला है यदि नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रस 25%, 33.33% तथा 20% डिब्बे की बिक्री की जाती है, तब बचे हुए पूछ रहा। तब 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 बिक गया तो बचा 3/4, तो इसका हम 3/4 बचा निकाल देंगे। 1/3 बिक गया तो बचा है 2 इसका कितना 2/3 बचा है। इसका बोलिए 1/5 बिक गया है तो बचा है कितना ये 4 कितना बचा है 5। अब इसी का रेशियो लिखना, आराम से आंसर आ जाएगा। 4 दूना काट लीजिए 8 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 काट लीजिए, अब 5 तिया कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 से 2 काट लीजिएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो आपका रेशियो हो गया 3 भी इधर कट रहा, 3 भी कट रहा, 3 भी कट रहा, तो इधर कुछ नहीं बचा है। तो बोलिए इधर क्या बच जाएगा 1:1 इधर 2 बचा है, तो 2 आपका आंसर होगा। 1:1:2 आपका ए नंबर में है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। बस इतना ये ध्यान रखिएगा कि 25% मतलब होता है 1/4, तो 1/4 बिक गया ना, तो शेष आपको निकालना, तो इसमें इसको घटा दीजिएगा। तो 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। अगर इसमें बोलिएगा तो 1/3 इसका शेष निकालिएगा, तो इसमें घटाइएगा तो बोलिए 2 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 3। इसी टाइप से इसको भी किए और शेष हम निकाल लिए। अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से, इस सब क्वेश्चन को आगे हम बताएंगे, परसेंटेज में भी बताएंगे। 207 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 1400 रुपये को ABC में 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया तो बी का हिस्सा बोल रहा है। देखिए 1400 रुपया तीनों का योग है, 1400 रुपया तीनों का योग है, तो योग का तुलना योग से, तो 7 और 5 12, 12 और 2 कितना होगा 14, 14 का योग का तुलना योग से। तो बी का हिस्सा पूछा, तो बी का हिस्सा कितना है यहाँ 7 है, तो 7 से गुना कर देंगे, काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये सब इजी है इधर। अगला क्वेश्चन देखिए 208 नंबर। कुछ धन राम, मोहन, सोहन के बीच इतना का अनुपात बांटा गया यदि अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, तो मोहन का हिस्सा ये वाला है बीच वाला, और राम का हिस्सा शुरू वाला है। तो बोला था मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 अधिक है, तो मोहन का जो हिस्सा है 5 जो है 4 जो है इससे कितना अधिक है 3, 3 से 4 है 1 अधिक, तो अधिक का तुलना अधिक से, तो सोहन का हिस्सा पूछा, सोहन का लास्ट वाला, तो 5 से गुना, 9 5 45, मतलब बी नंबर हो गया आपका। एकदम निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना उसको हम गुना करेंगे। 209 नंबर आइए, आराम से निकाल लेंगे रेशियो निकालेंगे ना, रेशियो निकाल के जो भी आएगा निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से सी तथा बी के हिस्से का अंतर पूछा तो उसके अंतर से डिवाइड कर देंगे। तो 7 5 35, इसका अगर एलसीएम निकालिएगा, देखिए इसको डायरेक्ट एक चीज और बोले थे कि अगर आपको इसको निकालना तो इसको ढक दीजिए, इसको ढक दिए ना, तो बोलिए 7 5 कितना हो जाएगा ये 35, इसको निकालना तो इसको ढक दीजिए, 7 चौक कितना हो जाएगा ये 28, इसको निकालना तो इसको ढक दीजिए, 5 चौके कितना हो गया आपका 20। तीनों का योग बोला था 580 है, तीनों का योग 581, तो योग का तुलना योग से कर दीजिए। अब बोला था सी का भाग, सी तथा बी के अंतर बोला था, सी बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, सी और बी अंतर, तो अंतर बोलिए यहाँ कितना से 8 से है, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात को उसी पर से कर दीजिए, और जो भी चाहिए 8 चाहिए तो 8 से गुना कर देंगे। चूंकि आपसे पूछ रहा था सी और बी का अंतर, तो सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, अंतर 8 है तो 8 से गुना कर देंगे। निश्चित राशि का तुलना अनुपात को उसी पर से कर दीजिएगा। 8 और 5 13 का 3 हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 7, 7 आगे कितना हो जाएगा 8, काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा फटाक से आप लोग हमको फोन करके भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ देखिए 650 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना मतलब 2 है, बी का 3 गुना, सी का 5 गुना, सी का जो है ना 5 गुना, आपस में क्या है बोलिए तो बराबर, बोले थे ना ऐसा को 1/2 लिखने के लिए अनुपात में चेंज करना है, तो बराबर को अगर अनुपात में तो संख्या रिवर्स हो जाएगा 3, इधर कीजिएगा तो बोलिए अनुपात कितना 1/5, और यहाँ से बोले तो हरों का एलसीएम लेंगे, है ना, 5 3 2 का एलसीएम कितना 30 हो जाएगा, 30 होने के लिए 10 से 30 से गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा, सॉरी 30 से गुना कीजिएगा तो ये 15 होगा, 30 से गुना कीजिएगा तो ये वाला 10 हो जाएगा, 30 से गुना कीजिएगा तो आपका 6 हो जाएगा। अब तीनों का योग का तुलना तीनों को योग से कर देंगे, सी का पूछ रहा था तो 6 से गुना कर देंगे। ये सब तो इजी है, एकदम होना चाहिए सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आइए 211। ए को 20 रुपया मिले तो बी को 30 रुपया, तो
तो ए और बी का अगर रेशियो बोलेंगे तो ए को 20 रुपया मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है आपका 30 रुपया। तो रेशियो बोलेंगे तो 2:3 होगा। अब बोल रहा है बी को अगर 40 रुपया मिलता है तो सी को 50 रुपया मिलता है, ठीक है ना। तो बी को अगर 40 मिल रहा है तो 40, तो सी को कितना मिल गया आपको 50। तो रेशियो बोलेंगे तो 4:5 हो जाएगा। अब सी को बोल रहा है, सी और डी के बारे में, सी को अगर 60 मिल रहा है तो डी को मिल रहा है कितना 80। रेशियो बोलेंगे तो 20×60, 20×4 80, 3:4। ए बी सी और डी का अनुपात पूछा। देखिए आपको हम बताए थे ना, जहाँ से खत्म वहीं से शुरू। तो खत्म कहाँ से हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, बी से खत्म रहा, सी से शुरू हो रहा है, सी से। तो ए निकालना रहेगा तो पहला गुना पहला गुना पहला, तो 4×2 = 8, 8×3 = 24। ए निकालना रहेगा तो 8×3 कितना हो गया 24। अब बी निकालना, देखिए ए हो गया 24, 24 होने के लिए 12 से गुना, तो इधर भी 12 से करेंगे तो 12×3 कितना हो जाएगा 36, 12×3 36 हो जाएगा बी। और सी निकालना रहेगा, देखिए बी 36 है, 12×3 36 ना, 36 होने के लिए तो 9×4 36, तो 9 से इधर भी गुना करेंगे तो 9×5 45, कौन हो जाएगा सी। सी हो गया आपका 45। और डी निकालना रहेगा, तो देखिए डी तो लास्ट 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 गुना कर सकते हैं, 5×4 20, अब 20×3 कितना हो जाएगा आपको बोलिए तो 7। अब यहाँ देखिए 3 से कट रहा था, है ना, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट के जो भी छोटका आएगा आप लिख लीजिएगा। 3 से काटिएगा तो बोलिए 8×3 24 हो जाएगा, ये 8 होगा। 3 से काटिएगा तो 12×3 36 हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो 15×3 45 होगा, 3 से काटिएगा तो 20×3 60 हो जाएगा। कहने का मतलब 8:12:15:20, 8:12:15:20, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। तो ए आपका आंसर हो गया। ईजी है एकदम, ये हम पहला क्लास में ही बता दिए आप लोगों को। आइए 212 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 280 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, ए को 2 रुपया मिले तो बी को 3 रुपया मिले। अभी सेम टू सेम क्वेश्चन यही बताए हैं, आप बना लीजिएगा, नहीं बनाइएगा तो माथा का पार फोड़ फाड़ देंगे। यहाँ देखिए 780 रुपये को 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा गया कि एक एक आदमी का हिस्सा बोल रहा है। देखिए 2 आदमी है, 2 आदमी, 4 औरत, औरत को W लिख देते हैं, लड़का 5, 5 को B लिख देते हैं। और बोला एक औरत, एक लड़का और एक आदमी का, मतलब प्रत्येक का हिस्सा बोल रहा है, प्रत्येक का भाग दे रखा है। तो 2:5 कितना है 3 है। तो अगर कुल निकालिएगा, कुल आदमी को कितना मिल गया, ए को मिल रहा है 2 रुपया, तो 2 को कितना मिलेगा 4, ए को मिल रहा है 5, तो 4 को कितना मिलेगा 5×4 20, ए को मिल रहा है 3, तो 5 को कितना मिलेगा 5×3 15। और यही का बीच 700 कितना है 80 है योग, तो योग का तुलना योग से कर देंगे। तो 15 और 20 35, 35 और 4 बोलिए कितना हो जाएगा 39, है ना। आपसे पूछ रहा है क्या, तो बताएं कि एक लड़का का हिस्सा, तो एक लड़का का हिस्सा, एक लड़का का हिस्सा कितना होगा 3। लड़का को अगर कुल बोलता तो 15 से गुना। अब काट लीजिए इसको, 13×3 39, 13, 13×3 39, 13×5 65, 13×6 78, तो आपका आंसर हो गया 60, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बी में है। बस सेम टू सेम क्वेश्चन सारा है। $214 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 700 रुपया की को रिंकू एवं रूबी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का, तो रूबी में लगा हुआ है का, तो रूबी हो जाएगा कितना 5, तो रिंकी कितना हो जाएगा 2। तो रिंकी और रूबी का हिस्सा 2:5, और यही दोनों का योग कितना है 700, तो योग बोलिए 7। और जो भी पूछेगा, रिंकी का पूछ रहा था, रिंकी का पूछेगा तो 2 से गुना, काट दीजिए 200 आंसर हो गया। ये सब इजी है एकदम, नहीं बन रहा है कुछ नहीं, बोले थे ना वो ढकनी खरीद लीजिए। 215 देखिए, 3 संख्या का योग 98 है और इसका अनुपात पहली का दूसरी से बोल रखा है। 2 अनुपात कितना है 3 है, और दूसरी का जो है ना तीसरी से अनुपात बोल रहा है कितना 5:8 है। ये दोनों समान कर लीजिएगा तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या निकल जाएगा, और तीनों का योग का तुलना तीनों को योग से कर दीजिएगा। दूसरी पूछा, दूसरी संख्या जो होगा उससे गुना कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नहीं बनेगा तो समझ लीजिए आप सही नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए सेम टू सेम है, 3 संख्या का योग दिया हुआ, दूसरी तीसरी का अनुपात है और पहली तीसरी का है, तो 1 2 3 पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी का अनुपात निकल जाएगा, और तीनों का योग का तुलना तीनों के योग से, जो दूसरी संख्या पूछेगा दूसरी से गुना कर दीजिएगा, इधर भी आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए 217 नंबर। 2 संख्या का अनुपात 2:3 है, यदि उनका योग
125 है, तो 125 योग है ना, तो योग का तुलना योग से 3 2 5, जो भी पूछेगा तो वह संख्याएं पूछ रहा है। तो पहली संख्या पूछेगा 2 से, दूसर की पूछेगा 3 से, 5 से काट दिएगा 25, 25 दूना 50 हो जाएगा, अब 25 तिया 75 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आपका आंसर कंप्लीट है। 218 नंबर आइएगा, ध्यान से देखिए। एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुष है, स्त्री है और लड़का है। तो पुरुष को ये वाला m का रेशियो है, ये वाला w का है और ये आपका b का है। यदि उन कुल कामगारों की संख्या 660, टोटल 660 है, तो 10 और 7 17, 17 और 5 कितना होता है 17, 3 20 और 2 कितना हो गया आपका 22, जो भी पूछा गुना। तो बोल रहा है क्या, लड़कों की संख्या, तो लड़का तो लास्ट वाला है, लड़कों की संख्या 10, 2 से 22 से काट दीजिएगा 3 बार में, 30 बार में, 30 नहीं का हो गया कितना 300। बस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से आपको करना है। 219 नंबर क्वेश्चन देखिए और ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। 7,000 रुपये राशि को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया, ए और बी का अंश, ए और बी का अनुपात बोल रखा है और बी और सी का अनुपात, तो ए और बी और सी का रेशियो नहीं निकाल लीजिएगा, और टोटल है 7,000, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पर से, और आपको बी का हिस्सा पूछा था, बी का हिस्सा जो भी आएगा गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ये सब क्वेश्चन एकदम पूछना नहीं है, ठीक है ना। और याद रखिए, जिसके पास बुकलेट नहीं है, आराम से टेलीग्राम चैनल पे जाइए और बुकलेट का पीडीएफ आप निकाल लीजिए और उसको फोटो कॉपी करवा लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जो जमुई से है वो तो ठीक है, लेकिन जो जमुई से बाहर हैं, जो पंजाब में हैं, ठीक है ना, उनके लिए हम खासकर बोल रहे हैं। समझ गए ना विक्की कुमार। आप आराम से निकाल लीजिए। मुझके अभी जो नया वाला डाले हैं ना, वो शायद 28 पेज का है, तो 28 रुपया लेगा या 30 रुपया लेगा, निकलवा लीजिएगा, उससे बनाइएगा तो बहुत बेनिफिट होगा आपका, ठीक है ना। और भी जो है, जो क्लास नहीं आते हैं, डायरेक्ट जो आते हैं, उनके लिए हम बोल रहे हैं, वही डायरेक्ट आप नोट कर लीजिए ताकि बनाने में आपको इजी होगा। 19 नंबर देखिए क्या है। 94 को 2 भागों में बांटा गया है, तो अनुसार पहले भाग और दूसरे भाग, पहले भाग के 5वें भाग, देखिए 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया था, अनुसार पहली से 5वें भाग और दूसरी से 8वें, तब पहला भाग से 5वां भाग मतलब 1/5, और दूसरका से जो है ना 8वें भाग, दूसरका से 8वें 1/8, इसका जो अनुपात है 3 अनुपात कितना है 4। बोले थे ना, जब 2 रेशियो आपस में बराबर रहेगा तो नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से करेंगे, तो इसका गुना इसके साथ करेंगे और इसका गुना इसके साथ। तो पहली संख्या का अगर बोलिएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 5, बराबर इधर कीजिएगा तो 3/8 हो जाएगा दूसर की का। अगर रेशियो निकालिएगा उलट जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, इसको पलटिएगा तो 8 बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब हरों का एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 होने के लिए इसमें कितना 12 से गुना कीजिएगा 3 बार में, 5 कितना हो गया 15, 12 से गुना कीजिएगा 4 बार में, 8 चौ कितना हो जाएगा ये 32, तो 15 अनुपात 32 हो गया। यही दोनों भाग का योग है 94, तो योग का तुलना योग से कर लीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा ना 3 और 2 कितना, ये 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 3 1 4 47 हो जाएगा। और जो भी पूछेगा गुना, तो पहला भाग पूछ रहा है तो 15 से गुना कर देंगे, 47 दूना 94, 15 दूना 30 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। एकदम इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा तो इजी होगा, और क्वेश्चन एकदम लिखना, एकदम हमसे आप आगे बढ़िए तब फायदा होगा। चलिए 221 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से। एक स्कूल के थैले और जूते का दाम, तो थैला का दाम हो गया जो 7 हो गया, थैला का दाम देखिए 7 हो गया, और जूता का दाम बोलिए कितना हो जाएगा 5। स्कूल के थैले तथा जूते के दाम में 200 रुपया अधिक है, 200 रुपया अधिक है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है, तो थैला का दाम 7 है, इसका जूता का 5 है, तो इससे कितना अधिक है 2, तो अधिक का तुलना अधिक से पूछा था जूता का दाम, तो जूता वाला लास्ट वाला है, तो 5 से गुना 2 से काट दीजिएगा 100, 100 गुना 5 कीजिएगा तो आपका 500 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं 222 नंबर आते हैं। आज अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए क्या बोल रहा है। पुरस्कार की 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों ए बी सी में बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्से का 4 गुना, ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना और सी के हिस्से का 3 गुना आपस में क्या है, बोलिए तो 3 गुना आपस में क्या है बराबर। बोले तो ना बराबर को राशि हटाइएगा तो 1/4 उलट जाएगा, 1 बटा कितना 6 और 1 बटा कितना होगा 3, और हरों का एलसीएम लेंगे 12, 12 से गुना करेंगे तो बोलिए 3, 12 से गुना करेंगे 2, 12 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा ना। अब निश्चित राशि 1800 रुपया, निश्चित राशि का तुलना अनुपात को उसी पर से 4 3 7 2 कितना हो गया 9, और जो भी पूछेगा ए का हिस्सा पूछा तो ए का हिस्सा बोलिए 3, 3 से गुना कर देंगे, 3 तिया 9, 3 से काट दीजिए 6 तिया 18, मतलब 600 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।
एकदम ये सब इजी है। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना है उसको क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 223 नंबर, सेम टू सेम। देखिए एबीसी का रेशियो बोला, डायरेक्ट निकालते हैं। 4 3 2 का एलसीएम 12, 12 से गुना कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, 12 से गुना कीजिएगा तो ये 4 होगा, 12 से गुना कीजिएगा 3 होगा, तो 6:4:3 हो गया। योगफल 2600 है, 2600 योगफल को तलना, योगफल से 6 4 10 और 3 कितना हो गया 13। आपसे पूछ रहा है क्या, तीनों पूछ रहा था। पहला पूछेगा 6 से, दूसरा का पूछेगा 4 से, तीसरा का पूछेगा 3 से। 13 दूना 26, 200 बार में कटेगा, तो 6 दूना 1200 हो जाएगा, इधर बोलिए 4 दूना 800 हो जाएगा, इधर बोलिए 3 दूना 600 हो गया। तो 1200 800 600, 1200 800 600, 1200 800 600 मतलब सी नंबर है, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 124। देखिए 450 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि एबी का अनुपात बोल रहा है, बीसी का अनुपात दे दिया है, तो एबीसी का आप निकाल लीजिएगा। और निश्चित राशि है तीनों का योग, तीनों का योग का तुलना तीनों को योग से कर दीजिएगा। आप पूछ रहा है सी का, तो सी से गुना कर लीजिएगा, जो भी आएगा बना लीजिएगा। ये सब भैया नहीं बनाइएगा तो कुछ ना, बाजार जाइए एगो ढकनी खरीदी, चुल्लू भर पानी दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एबीसी की बल्लेबाजी में एबीसी बल्लेबाज है, एक मैच में उन दोनों बनाए गए रन एबी का दिया हुआ, बीसी का दिया हुआ, तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं निकाल लीजिएगा। और उन सब ने कुल 564 रन बनाया, तो कुल का तुलना कुल से कर दीजिएगा। आपसे जो भी बी का पूछेगा तो बी का जो भी रेशियो होगा उससे गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर इधर भी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए 226 आइए ध्यान से। तीन संख्या का योग 98 है, पहली और दूसरी का अनुपात दिया हुआ है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया हुआ। पहली दूसरी तीसरी का निकाल लीजिएगा, तीनों का योग का तुलना तीनों के योग से कर दीजिएगा, दूसरी पूछ रहा है दूसरी से गुना कर दीजिएगा। ओके भैया, अगला क्वेश्चन आइए 227 आइए ध्यान से। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टार मारिए, देखिए ध्यान से। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। कहने का मतलब क्या, अगर इसका भार 5 होगा, ठीक है ना, भार कितना होगा 5, तो इसका जो मूल्य होगा ना इसके वर्ग के अनुसार परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, समझिए, इसका दाम कितना हो जाएगा 25। बस इसी को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, तदनुसार यदि 5144 रुपये का कोई हीरा है, इसका 3 टुकड़ा में काटा जाए, तो टुकड़ा बोलिए 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। अगर टुकड़ा नहीं रहता तो दाम कितना रहता, बोले 3 2 5 1 6। टुकड़ा नहीं रहता तो डायरेक्ट 6 रहता, टुकड़ा है तब ना 3 2 1 है। अगर अब इसका दाम बोलेंगे तो 1 का स्क्वायर, इसका ये तो आपका भार हो गया, भार ना, और इसका अगर मूल्य बोलेंगे तो इसके वर्ग के मूल्य के बराबर होगा। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग आपका 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9। अगर समुच्चय रहता तो वर्ग इसका मूल्य कितना हो जाता 36, ठीक है ना। तो अगर टोटल मूल्य बोले तो 9 4 13 कितना हो गया, पहले 14 रुपया था टुकड़ा टुकड़ा का, और अकेला अगर टुकड़ा नहीं रहता तो कितना रुपया रहता है इसका 36। तो इस प्रकार काटने से ही हानि पूछ रहा है ना। तो देखिए तदनुसार यदि 5100 रुपया का एक हीरा है, 5100 कितना रुपया का है 84 रुपया का है, हीरा था, एक के हीरा था, तो एक हीरा का दाम का कितना दाम है बोलिए तो 36। तो आपसे हुई हानि पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए टुकड़ा टुकड़ा का दाम आया 14 रुपया, और ऐसे कितना है बोलिए 36, तो हानि पता ना चल जाएगा। तो इसमें आप 14 घटा लीजिए, तो 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से अगर 1 घटा दीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा। इसको काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, काट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 327 आते हैं, 327 हो गया, 328 से आते हैं। ₹864 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 8 गुना, ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना, और सी के हिस्से का जो है 6 गुना, ठीक है ना, बराबर है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से बोले बराबर को बदलिएगा तो 1/8 उलट जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 1 कितना होगा 6। यहाँ से आप आराम से निकाल लीजिएगा, हरों का एलसीएम जो भी एलसीएम आएगा सब में गुना कर दीजिएगा, और निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पर से जिसे भी ज्ञात करना हो, बी को ज्ञात करना तो बी से गुना कर दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आगे हम बता चुके हैं आप लोग को। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 1250 रुपये को एबीसी में बांटा गया इतना, तो बी का हिस्सा एक और सी के हिस्से, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, तो 1250 रुपया एबीसी में बांटा गया। एबीसी का तुलना एबीसी के करेंगे,
तो 14 और 7 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा आपका 25। जो भी पूछेगा उसको गुना करेंगे। तो बोला देखिए बी एवं सी के हिस्से, बी एवं सी के हिस्से का अंतर, सी एवं बी के हिस्से का अंतर का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अनुपाते पूछ रहा है तो रेशियो से हमको निश्चित राशि से कोई काम नहीं है। क्या पूछ रहा है देखिए ध्यान से, बी और ए के हिस्से का अंतर। तो बी बोलिए कितना है 7 और ए कितना है 4, तो अंतर कितना हो जाएगा इधर 3। अगला बोलिए देखिए क्या, सी और बी के हिस्से का अंतर, तो सी हो गया आपका 14 और बी कितना हो गया आपका 7, तो अंतर इधर कितना है 7, तो 3:7 हो गया आपका, सी आंसर हो गया। इसमें देखिए निश्चित राशि पूछेगा तभी निश्चित राशि से काम है, रेशियो पूछा तो निश्चित राशि से कोई काम नहीं, रहे तो भी सही नहीं रहे तो भी सही। अगला क्वेश्चन आइए 29 हो गया, 230 आते हैं। देखिए एक विद्यालय के विद्यार्थियों के पैरेड में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 9:7 है। यदि विद्यार्थियों कुल संख्या 256 है, विद्यार्थी में दोनों शामिल, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। आपसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की शुरू वाला है तो लड़का कितना हो गया 9, 16 से 256, 16 बार में 16 नंबर 44 से एक मिनट लड़कों एवं लड़की, अच्छा लड़की पूछ रहा है, लड़की पूछ रहा है भैया, लड़की पूछेगा तो 7 से न गुना कीजिएगा, तो 7 से 16 7 बड़ी होतल से आपका आंसर बी नंबर हो गया 112। एकदम जो पूछेगा डायरेक्ट गुना कर देना, ठीक है ना। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में करवाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाएं, आज 40 क्वेश्चन करवाएं, ठीक है। चलिए टाटा है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।